हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के बारे में हमने पढ़ा था, अब हम फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे ग्रुप 15 में ही। उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है उसके अपरूप। ठीक है, जिसको एलोट्रॉप्स बोलते हैं हिंदी में। अपरूप मतलब कि एक से ज़्यादा रूप में पाया जाता है फास्फोरस। ठीक है, जैसे वाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास क्या है, ये वाइट फास्फोरस है। ठीक है, वाइट फास्फोरस जो होता है सॉफ्ट होता है बहुत ज़्यादा, और वैक्सी होता है। वैक्स आपने देखा होगा, मोम की तरह ना, चिकना कहते हैं जिसको हम। ठीक है, और गार्लिक की जैसी स्मेल आती है इसमें से। ठीक है, और ये आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। और इसके स्ट्रक्चर के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसके गुणधर्म बताता हूँ पहले। और 317 केल्विन पे ये मेल्ट होता है और बॉयल होता है 553 केल्विन पे। क्लियर। और वाटर में इनसॉलेबल है, नहीं घुलता। बेंजीन में घुल जाता है, सॉलेबल है। ठीक है, क्लियर। और बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। क्लियर। और अगर हम इसके खाली वेपर भी अगर सूंघ लें तो भी हम जो है बेहोश हो सकते हैं। क्लियर। और डार्क में जो है ये चमकता है। और जो है इसको अगर हम 1070 केल्विन, ठीक है, तक ये स्टेबल रहता है, उसके बाद जो है ये वेपर फेज में चले जाता है। क्लियर। तो ये कुछ इसके गुणधर्म है। इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं आप खुद पढ़ेंगे, मैं आपको दे दूंगा फोटो खींच के, वो आप याद करेंगे। फिर हम आते हैं रेड फास्फोरस में। ठीक है, अगला जो है रेड फास्फोरस है। रेड फास्फोरस जो है हार्ड होता है, क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय होता है, हार्ड होता है। इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, कोई भी गंध इसकी नहीं होती है। और आयरनी ग्रे कलर का होता है ये। ठीक है, इट नॉन पॉइजनस इन नेचर। इसका नेचर जो है, रेड फास्फोरस जो है पॉइजनस नहीं होता। क्लियर। वाइट जो है पॉइजनस होता है। और वाटर में इंसॉल्युबल होता है, घुलता नहीं है, और कार्बन डाइसल्फाइड में भी नहीं घुलता। वाइट फास्फोरस से ज़्यादा घना होता है, जैसा कि अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। और अंधेरे में ये ग्लो नहीं करता है। क्लियर। अगला है हमारे पास ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस जो है ये काला ही होता है, नाम से ही पता चल रहा है। ब्लैक मेटेलिक लस्टर होती है इसमें, धातु की तरह चमकता है, काला रंग का। और इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, 860 केल्विन है। तीक्ष्ण जो है गलनांक होता है 860 केल्विन। और पॉलीमरिक लेयर्ड होती है, इसकी भी दिखाऊंगा कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, हीट का भी कंडक्टर होता है। और बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा इसको अगर हम गर्म भी करें तो भी ये स्टेबल रहता है, टूटता नहीं है। ठीक है। और फास्फोरस की सबसे ज़्यादा इनएक्टिव फॉर्म है ये, एक्टिव नहीं रहती है जो। ठीक है। और ये एयर में करीब 673 केल्विन तक जलता भी नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है और पॉलीमरिक फॉर्म है इसकी। ठीक है। और सबसे कम रिएक्टिव हो गया ब्लैक। क्लियर, अब हमें पता चल गया। और वाइट फास्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया फिर। क्लियर। तो ये कुछ गुणधर्म थे ब्लैक, वाइट और रेड में। अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। कि देखिए, जैसा वाइट फास्फोरस है, वाइट फास्फोरस जो है इसमें P4 यूनिट होती है, 4 फास्फोरस होते हैं। और सबके बीच में 60 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, क्लियर। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन होता है ये, चतुष्फलकीय होता है रेगुलर। और 60 डिग्री का एंगल है सबके बीच में। PPP कोण जो है वो 60 डिग्री का होता है इसमें। और तीन जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं इसमें। ठीक है, ताकि जो है एक पी जो है तीन से जुड़ा रहेगा कोवलेंट बॉन्ड से, ताकि सबकी वैलेंसी पूरी हो जाए। क्लियर। अगला स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है रेड फास्फोरस का दिख रहा है। रेड फास्फोरस में आपको दिख ही रहा है कि जो P4 यूनिट है वो एक दूसरे से एक चेन की तरह जुड़ी हुई रहती हैं। क्लियर, पॉलीमरिक चेन बनाती हैं, वो एक बहुलक की जैसी चेन बनाती हैं। अगला स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो है ब्लैक फास्फोरस का। ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर जैसा आपको दिख रहा है कि ये अल्फा ब्लैक फास्फोरस बोलते हैं इसको। दो तरीके का होता है, अल्फा और बीटा। रेड फास्फोरस को जब हम 803 केल्विन तक गर्म करते हैं सील्ड ट्यूब में, सील्ड करी हुई, ठीक है, तो वो अल्फा ब्लैक फास्फोरस बनता है। और बीटा ब्लैक फास्फोरस कब बनता है, जब हम वाइट फास्फोरस को गर्म करते हैं। वाइट फास्फोरस को 473 केल्विन तक गर्म करा जाता है। 803 तक अगर रेड को करेंगे तो ब्लैक, अल्फा ब्लैक।
बीटा ब्लैक कब मिलता है? जब व्हाइट फॉस्फोरस को 473 केल्विन तक हम गर्म करते हैं, ठीक है। ये डबल लेयर क्रिस्टल होता है, ठीक है। इसका जो लैटिस है वो उसमें 2 लेयर होती हैं, एक ऊपर एक नीचे, और जिगजैग चेन से बना हुआ होता है जैसा हमें यहाँ पर को दिख रहा है। और पीपीपी बॉन्ड के बीच में 99 डिग्री का एंगल होता है, जैसा आपको चित्र में देख सकते हैं आप आसानी से। क्लियर? और दो बॉन्ड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 218 पीएम। क्लियर? और इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्लियर? आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। ये था फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर और उसके गुणधर्म। कल इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे हम। धन्यवाद।